श्री कृष्ण कहते हैं, तू सोचता बहुत है और यही तेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। हर पल हर घड़ी तेरा दिमाग सवाल पूछता है, क्या मैं सही हूं? क्या लोग क्या कहेंगे? क्या ये फेल हो जाएगा? क्या मैं टूट जाऊंगा? लेकिन एक सवाल तूने कभी खुद से नहीं पूछा, अगर मैं ये सब छोड़ दूं तो क्या मैं जीना शुरू कर पाऊंगा? सोच समझ ठीक है, पर जब सोच तुझे डराने लगे, जब सोच तुझे रोकने लगे, तब वो सोच नहीं, जहर है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू सोचता रहा और जिंदगी चलती रही। तू सपनों को घूरता रहा और वक्त उन्हें किसी और की झोली में डालता रहा। तू सोचता रहा और तेरा वक्त तुझे पीछे छोड़ता गया। तू हर चीज पर शक करता है, दुनिया पर, रिश्तों पर, खुद पर कभी उस सोच पर शक किया है जिसने तुझे यह हालत में पहुंचाया? सुन, तू कुछ भी कर सकता है, पर तुझे करना पड़ेगा। सोचना तुझे शुरू करवाता है, पर चलना ही तुझे मंजिल तक ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कामयाबी कुछ नहीं होती, बस एक नाकामयाब इंसान की वो कहानी होती है जिसे दुनिया ने नजरअंदाज कर दिया और उसने उसी नजरअंदाजी को अपना जवाब बना लिया। जिसने सब कुछ खोकर भी हार नहीं मानी, जिसने अपनों के तानों को सहकर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा, वो कामयाब होता है क्योंकि उसने सहना सीखा है, और सहना जीत की पहली सीढ़ी है। आपके खिलाफ जो बातें होती हैं उन्हें चुपचाप सुनिए, क्योंकि जवाब देने की सबसे खूबसूरत भाषा सफलता होती है। जिसने खुद को वश में कर लिया, उसके सामने न हालात टिकते हैं, न तकदीर बदलने में वक्त लगता है। उसकी जीत को तो देवता भी हार में नहीं बदल सकते, क्योंकि वो सिर्फ जीतता नहीं, वो बदल देता है उस सोच को जो उसे कमजोर समझती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं तो यकीन जानिए, कमजोरी आपकी नहीं, उनकी सोच की है। आप आईना है और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। फिक्र उन्हें होनी चाहिए जिनकी शक्ल सच्चाई से डरती है। एक समय में एक ही काम करो, और जब करो तो उसमें अपनी पूरी आत्मा डाल दो। बाकी सब कुछ भूल जाओ, अपनी पीड़ा, अपने डर, अपने सवाल, क्योंकि जब पूर्णता आती है तो परिणाम खुद ब खुद बनता है। खुद के बारे में न किसी पीर से पूछो, न फकीर से, बस अपनी आत्मा से पूछो। जब सब खामोश हो तब वही आवाज असली होती है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जब तुम खुश होने के लिए काम करते हो तो खुशी दूर भागती है, लेकिन जब तुम खुशी के साथ काम करते हो तो हर काम में सुकून दिखता है। कुछ काम ऐसे करने चाहिए जिनका गवाह ऊपर वाला हो और कोई नहीं, क्योंकि असली पुण्य वो होता है जो दिखावे से दूर और इरादों से जुड़ा हो। कभी कभी जब कोई विचार अन्याय की तरह तुम्हारे मस्तिष्क पर कब्जा कर लेता है तो वह विचार धीरे धीरे तुम्हारी असलियत बन जाता है। इसीलिए हर विचार को आने दो, पर टिकने दो सिर्फ उसी को जो तुम्हें ऊंचा उठाए। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी दिलों में जीवित रहना यह सिर्फ कर्मों की बात है। सब्र कमजोरी नहीं होता, सब्र वो ताकत होती है जो टूटकर भी मुस्कुरा देती है। हर कोई लड़ सकता है, लेकिन हर कोई सह नहीं सकता। जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है चुप रहकर सह लेना और फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना। कभी कभी जीतने के लिए शोर नहीं, शांति चाहिए होती है, क्योंकि असली सन्नाटा वहीं होता है जहां आत्मा की आवाज गूंजती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस वो कबूल तब होती हैं जब हम उनके लायक बन चुके होते हैं। वो इंतजार जो तुम्हें अधूरा लगता है, दरअसल वही तुम्हें पूरा बना रहा होता है। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। विश्वास कोई शब्द नहीं, वो आत्मा की ताकत है। जैसा तुम अपने अंदर भरोसा रखते हो वैसा ही तुम्हारा व्यक्तित्व दुनिया के सामने खड़ा होता है। हर चीज कॉपी हो सकती है, पर चरित्र और व्यवहार कभी नहीं। ये वो दौलत है जो न बाजार में मिलती है न मांगने से, ये केवल कर्म और आत्म संयम से बनती है।
सोच को काबू में रखना सीखो, क्योंकि तुम्हारी सोच ही तुम्हारी सच्चाई बन जाती है। जैसा सोचोगे वैसा बोलोगे, जैसा बोलोगे वैसा करोगे, और जैसा करोगे वही बन जाओगे। अगर नियत साफ है तो तकदीर खुद तुम्हारे लिए रास्ता बना देती है। वक्त को बनाने वाले को बस थोड़ी श्रद्धा से याद करो, एक बार वो मुस्कुरा दिया तो वक्त खुद झुक जाएगा। कर्म का कोई मेन्यू नहीं होता, जो तुम परोसते हो वही तुम्हें वापस मिलेगा। तुम अगर दुनिया में सच्चाई और मेहनत सर्व करोगे तो सम्मान और सुकून खुद तुम्हारी थाली में आ बैठेंगे। सोचों का ट्रैफिक जितना कम होगा, जीवन का रास्ता उतना ही सरल होगा। हर विचार जरूरी नहीं होता, कुछ विचार बस तुम्हें थकाने आते हैं। छोड़ दो उन्हें वहीं जहां से आए थे। मन का झुकना सिर्फ सिर झुकाने से कहीं ज्यादा जरूरी है। भगवान उन्हें नहीं देखते जो केवल मंदिर में सिर झुकाते हैं, वो उन्हें देखता है जो अपने अहंकार को झुकाते हैं। मदद करो या मत करो, लेकिन किसी का दिल मत दुखाओ। दिल एक मंदिर जैसा होता है, जब वो टूटता है तो उसके टुकड़े सिर्फ जमीन पर नहीं गिरते, वो तुम्हारी आत्मा में चुभते हैं। कभी किसी को जानबूझकर आहत न करो, क्योंकि जब तुम्हारी वजह से किसी की आंखों में आंसू आते हैं तो याद रखना, तुम्हारी आंखों का भी इंतजार कोई ऊपर बैठा करता है। किसी भी चीज की अति मत करो, न प्रेम की, न नफरत की, न क्रोध की, क्योंकि अति जब सीमा लांघती है तब विनाश जन्म लेता है। संतुलन ही जीवन का सबसे बड़ा नियम है। जो चलता है वही ठहरता है, और जो ठहर जाता है वो पीछे छूट जाता है। अगर कोई तुम्हारे साथ अधर्म करे, चुप मत रहो, विरोध करना सीखो। चुप रहकर अन्याय सहना भी पाप होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हारे साथ बार बार गलत कर रहा है और तुम उसे सह रहे हो, तो एक दिन तुम भी उतने ही दोषी बन जाओगे जितना वो। ज्ञानी वही है जो गलत के सामने झुकता नहीं, बल्कि उसे बदलने की हिम्मत रखता है। सत्य से कमाया गया धन हर कोने में सुख देता है, पर छल कपट से कमाया गया धन भीतर तक दुख छोड़ जाता है। जिस धन की बुनियाद झूठ पर हो वह कभी चैन नहीं देता, और जो शांति छीन ले वो संपत्ति नहीं अभिशाप बन जाती है। चुप रह जाना हर बार कमजोरी नहीं होता, कभी कभी चुप्पी सबसे ऊंचा उत्तर होती है। जो शब्दों से नहीं संकल्पों से जवाब देते हैं वो इतिहास बदलते हैं। और माफ कर देना वो सजा है उस व्यक्ति के लिए जो अपने अपराध को समझ भी नहीं पाता। कभी कभी सपने पूरे नहीं होते, क्योंकि रास्ता गलत होता है, सपना नहीं। सिद्धांत बदलना मूर्खता है, रास्ता बदलना विवेक। पेड़ भी फल देने के लिए अपनी डालियां फैलाता है, मगर जड़ से कभी समझौता नहीं करता। जिसकी संगत में विचार शुद्ध हो जाए, समझ लो वो व्यक्ति साधु है या फिर ईश्वर का कोई दूत, क्योंकि संगत से सोच बदलती है और सोच से पूरी जिंदगी। मुश्किलें इंसान को तोड़ती नहीं, तराशती हैं। जो संकट नहीं झेलता वो अपनी ही शक्ति से अनजान रहता है। हर तूफान अपने साथ एक सिख देने आता है, और हर आंधी के बाद आसमान पहले से साफ होता है। दूसरों की पीड़ा को समझने वाला ही सच्चा मनुष्य है। जिसके दिल में दया है उसके कर्म उसे पुनर्जन्म से मुक्त कर देते हैं, क्योंकि केवल शरीर मरता है, कर्म अमर रहते हैं। अगर आज तुम किसी की मदद कर रहे हो तो घमंड मत करो, क्या पता तुम दे नहीं रहे, पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। घमंड का बोझ सबसे भारी होता है, और यह बोझ वंश, वैभव, प्रतिष्ठा तीनों को डुबो देता है। रावण, कौरव और कंस सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं बचा पाए। गुस्से के वक्त चुप रह जाना और गलती पर झुक जाना, यही जीवन का सबसे सुंदर संयम है। क्योंकि जहां अहंकार होता है वहां संबंध नहीं बचते, और जहां क्षमा होती है वहां ईश्वर निवास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे जान लेता है वो जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो गीता को पढ़ता है और उसका पालन करता है, उसका हर दुष्कर्म राख हो जाता है, जैसे अग्नि में घी। जो भाग्य में लिखा है वह दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती, और जो भाग्य में नहीं है वह पास आकर भी चला जाएगा। जो होना है वह होकर रहेगा, और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा, चाहे कितनी ही कोशिशें क्यों ना हो जाएं। जिसकी बुद्धि में यह निश्चय होता है उसे चिंता, भ्रम और भय कभी छू नहीं पाते, क्योंकि जिसने आत्मा को जान लिया उसने सारा संसार जीत लिया। इस संसार की सबसे बड़ी विजय स्वयं पर विजय है।
और जो स्वयं पर विजय पा लेता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। हर रिश्ता नजदीकियों से नहीं बल्कि सही समय की दूरियों से सुलझता है। नियमित दूरियां रिश्तों को सहेजती हैं और अनियमित दूरियां उन्हें तोड़ देती हैं। रिश्तों की असली पहचान तब होती है जब कोई बिना कहे आपके मौन को समझ जाए। जीवन की सबसे बड़ी गलती वो नहीं जो हो जाए, बल्कि वो है जिससे हम कुछ सीख ना पाएं। जो गिरकर भी नहीं सीखता वह बार बार गिरता है। कृष्ण कहते हैं, इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, वह इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। श्रद्धा का मतलब सिर्फ पूजा नहीं, आत्मा से जुड़ाव होता है। तुम आज जो कर रहे हो वही तुम्हारा कल बनाता है, और जो आज तुम्हारे पास है वो तुम्हारे बीते कल के कर्मों का फल है। कर्म अमिट हैं, ये पीछा नहीं छोड़ते, ये निर्माण करते हैं। अच्छी नीयत से किया गया हर कार्य, चाहे दिखे या न दिखे, व्यर्थ कभी नहीं जाता, क्योंकि ब्रह्मांड भी उस ऊर्जा को लौटाता है जो तुमने किसी के लिए निष्काम भाव से भेजी हो। कब बोलना है, किससे बोलना है और कितना बोलना है, यदि यह जान गए तो समझो जीवन की आधी लड़ाई तुमने जीत ली। मौन सबसे ऊंचा संवाद होता है और विवेकपूर्ण शब्द सबसे बड़ा अस्त्र। मनुष्य अपने विश्वास से ही निर्माण करता है, जैसा वह सोचता है वैसा बन जाता है। यदि तुम स्वयं को क्षीण मानोगे तो शक्ति भी साथ छोड़ देगी, पर यदि तुम भीतर से अडिग हो तो संसार की कोई ताकत तुम्हें नहीं हिला सकती। कृष्ण कहते हैं, जो श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है मैं उसे वह सब देता हूं जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है उसकी रक्षा भी स्वयं करता हूं। ऐसी भक्ति जिसमें स्वार्थ नहीं केवल समर्पण हो। धर्म से भरा हृदय सदा धर्म का मार्ग सुझाता है, और अधर्म से भरा हृदय केवल भ्रम और पतन का। तुम्हारा दिल ही तुम्हारा मार्गदर्शक है, बस देखो वो किससे भरा है। जीवन में जब भी मौका मिले किसी के सारथी बनना, स्वार्थी नहीं, क्योंकि जिस दिन तुम किसी और की लड़ाई में बिना स्वार्थ के साथ खड़े होते हो उसी दिन तुम अपने सबसे श्रेष्ठ रूप में होते हो। हर इच्छा अगर समय से पहले पूरी हो जाए तो जीवन में धैर्य और तप का कोई अर्थ नहीं बचता। जो समय से पहले मांगा जाता है वह दुहक दे जाता है, और जो समय पर मिलता है वह आशीर्वाद बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, जीवन कोई गणना नहीं, यह तो समर्पण का उत्सव है। जो समझ गया वही मुक्त हुआ, जो उलझा रहा वो ही बंधा रहा। विश्वास से बड़ा कोई सौंदर्य नहीं और समर्पण से बड़ी कोई शक्ति नहीं। जिसने विश्वास करना सीख लिया उसने जीना सीख लिया, और जिसने आत्मा से प्रेम करना सीख लिया उसने ईश्वर को पा लिया। जीवन तब कठिन नहीं होता जब संघर्ष होता है, जीवन तब कठिन होता है जब तुम संघर्ष से भागते हो। जो व्यक्ति कठिनाइयों में भी मुस्कुराना सीख ले वही जीवन को जीत लेता है। जो स्वयं को नहीं जानता वह चाहे जितना भी संसार जान ले वह अब भी अज्ञानी है। ज्ञान किताबों से नहीं आत्मा की जागृति से आता है, और आत्मा वही जागृत होती है जो अहंकार से मुक्त होती है। कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ो, अधर्म का अंत बनो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो, क्योंकि धर्म केवल पूजा नहीं, वह कर्म में न्याय है, भाव में सत्य है और जीवन में साहस है। जो जितना शांत होता है वह उतनी ही गहराई से सोच सकता है। शांति कोई मौन नहीं, वह अंतर की सबसे गूंजती हुई आवाज होती है, और जब यह आवाज तुम्हारे भीतर बोलती है तुम दुनिया को बदल सकते हो। सत्य पानी में तेल की एक बूंद जैसा होता है। असत्य चाहे कितना भी गहरा हो, सत्य सदा ऊपर तैरता है, क्योंकि सत्य को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी को आनंद में वचन मत दो, क्रोध में उत्तर मत दो और दुख में निर्णय मत लो, क्योंकि भावनाएं स्थायी नहीं होती लेकिन उनका परिणाम स्थायी हो सकता है। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, पर शुरुआत हमेशा स्वयं से होनी चाहिए। दूसरों को सुधारने से पहले स्वयं के भीतर झांको, यही आत्मचिंतन का पहला कदम है। सृष्टि का नियम अटल है, जिसका जन्म हुआ है उसका अंत भी निश्चित है, मगर विचारों की मृत्यु नहीं होती, कर्मों का परिणाम नहीं रुकता और आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। सफलता तब नहीं मिलती जब दुनिया तालियां बजाए, बल्कि तब मिलती है जब आत्मा कहे, अब मैं समझ गया हूं। सफलता कोई बाहरी तमगा नहीं,
वह भीतर की स्थिति है जहां तुम स्वयं को पा लेते हो। जीवन में जो पास है उसे देखने की आदत डालो। जो दूसरों के पास है वह सिर्फ भ्रम है, और जो तुम्हारे पास है वही तुम्हारे जीवन की असली पूंजी है। लक्ष्य तय करने से डर मत। डरना है तो उन लोगों से जो तुम्हारे लक्ष्य को चुराना चाहते हैं, क्योंकि हर बार हारने वाले वही नहीं होते जो गिरते हैं, बल्कि वही होते हैं जो हार मान लेते हैं। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर लेता है वह किसी भी शक्ति से बड़ा हो जाता है, क्योंकि एकाग्रता ही तप है और तप से बड़ी कोई सिद्धि नहीं। हर बार तुम्हारे शब्दों को सही समझा जाए ये जरूरी नहीं, इसीलिए कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। तुम्हारे कर्म तुम्हारी आत्मा का आईना है। जो तुम आज बोओगे वही कल उगेगा, और जो आज तुम्हारे पास है वह तुम्हारे ही बीते कर्मों का प्रतिबिंब है। ईश्वर को मानना पर्याप्त नहीं, ईश्वर की मानना जरूरी है। वो तुम्हारी पूजा से नहीं, तुम्हारे संकल्प से प्रकट होते हैं। तुम्हारे निर्णय तुम्हारी दशा तय नहीं करते, बल्कि तुम्हारी दशा तुम्हारे निर्णय तय करती है। इसलिए मन को शांत रखो और बुद्धि से फैसला करो। दुनिया की निंदा से घबराकर यदि तुम अपने लक्ष्य को छोड़ दोगे तो याद रखना, जब तुम सफल हो जाओगे वही लोग तालियां भी बजाएंगे। निंदा तब तक ही है जब तक मंजिल दूर है। मंजिल पास आते ही आलोचना की भाषा प्रशंसा में बदल जाती है। चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर है और माफ कर देना सबसे बड़ी सजा, क्योंकि जिसने क्षमा करना सीख लिया उसने जीवन जीत लिया। तुम स्वयं ही अपने मित्र हो और स्वयं ही अपने शत्रु। तुम्हारे उत्थान की चाबी भी तुम्हारे हाथों में है और पतन का द्वार भी तुम ही खोलते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य को कोसना आसान है पर कर्म करना कठिन। पर जो इस कठिन रास्ते को चुनता है वही अपने भाग्य से भी ऊंचा उठ जाता है। सत्य कभी चिल्लाता नहीं, वह बस होता है। झूठ जोर लगाता है, मैं ही सत्य हूं, पर समय की अदालत में हर झूठ का पर्दा फटता है और सत्य उजागर होता है। सही कर्म वह नहीं जो हमेशा जीत दिलाए, बल्कि वह है जिसमें उद्देश्य पवित्र हो, भावना निष्कलंक हो और नीयत निर्मल हो। मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना जीवन। जिसने जन्म लिया है वह एक दिन मृत्यु को भी अपनाएगा। इसलिए जो निश्चित है उस पर शोक नहीं, उससे पहले जीवन को सार्थक बनाओ। जब मनुष्य दूसरों के दर्द पर हंसने लगे तो समझ लेना उसकी मानवता मर चुकी है। जो मनुष्य संवेदनशील नहीं वह इंसान नहीं, बस शरीर मात्र है। हे भारतवंशी, शरीर का वध संभव है पर आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। तुम्हें किसी प्राणी के लिए शोक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती, वह केवल रूप बदलती है। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, वह ठहरता नहीं, झुकता नहीं। पर जो समय के साथ चलना सीख लेता है, समय एक दिन उसी के चरण चूमता है। जिंदगी उस खिलाड़ी के साथ खेलती है जो खेलने का साहस रखता है। जो हारने से डरता है वह मैदान में उतरने से पहले ही हार चुका होता है। दर्द सबके हिस्से में आता है, पर हौसला सबका अलग होता है। कोई गिरकर टूट जाता है तो कोई टूटकर निखर जाता है। जो वक्त के साथ नहीं बदलते, वक्त उन्हें बदल देता है या फिर वह मिटा देता है, क्योंकि वक्त सिर्फ उन्हें याद रखता है जो उसके साथ चलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मजबूरियों को कोसना बंद करो, हर हाल में चलना सीखो, क्योंकि जो चलना जानता है वो एक दिन दौड़ना भी सीख लेता है। मन में ठान लो, मैं रुकूंगा नहीं, थकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पहचान है, इसलिए कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, क्योंकि हर बीज का एक मौसम होता है। कभी कभी तुम्हारी चुप्पी वो कह जाती है जो शब्द कहने में असमर्थ होते हैं, और यही मौन आत्मा की सबसे प्रखर भाषा है। जीवन में वास्तव में खुश रहना है तो ध्यान उस पर केंद्रित कीजिए जो आपके पास है, न कि उस पर जो किसी और के पास है। क्योंकि जिस दिन तुमने दूसरों की जगह अपनी दौलत गिनना शुरू कर दिया, उसी दिन से तुम्हारी आत्मा ने मुस्कुराना सीख लिया। जो व्यक्ति अपने जीवन की हर आसक्ति को त्याग कर केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है, वही सच्चा विजेता होता है। दुनिया की आवाजें बहुत शोर मचाती हैं, लेकिन लक्ष्य की ओर बढ़ते कदम हमेशा मौन में चलते हैं। सृष्टि का यही नियम है, जिसका जन्म हुआ है उसका अंत भी निश्चित है। परंतु जो जीवन को समझ गया
वो अंत से पहले ही अमर हो गया। सफलता कोई बाहरी पुरस्कार नहीं है, यह तो एक आंतरिक अवस्था है। जब तुम खुद को, अपनी सीमाओं को और अपनी आत्मा को समझ लेते हो, तभी तुम सफल होते हो। हमें अपने जीवन में लक्ष्य बनाने से नहीं, उन लक्ष्यों को चुराने वालों से डरना चाहिए, क्योंकि दुनिया तुम्हारे सपनों पर शक करेगी, उन्हें चुराएगी, तोड़ेगी। मगर यदि तुम अडिग रहे तो वही दुनिया तुम्हारी पूजा भी करेगी। कर्म करो, लेकिन फल की लालसा मत पालो, क्योंकि जो कर्म से प्रेम करता है वो फल से परे चला जाता है। गलतियां ढूंढना गलत नहीं, पर शुरुआत खुद से होनी चाहिए, क्योंकि जो अपनी कमजोरियों को देख लेता है वो कभी किसी और की ताकत से नहीं डरता। जरूरी नहीं कि हर बार तुम्हारे शब्द समझे जाएं, इसलिए कभी कभी चुप रह जाना सबसे सशक्त उत्तर होता है। मौन भी एक संवाद है और गहरी आत्मा की भाषा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जितना शांत होता है वह उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। शोर कभी भी स्पष्टता नहीं देता, शांति ही भीतर का दर्शन कराती है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी मत छोड़ो, क्योंकि जब तुम ऊंचाई पर पहुंचते हो तो वही लोग जो तुम्हारी आलोचना करते थे अब तुम्हारे लिए मंच सजाते हैं। चुप रहना सबसे बड़ा जवाब है और माफ कर देना सबसे बड़ी सजा, क्योंकि जो क्षमा करता है वह अहंकार को समाप्त करता है, और जो अहंकार से मुक्त होता है वही ईश्वर से जुड़ता है। तुम स्वयं ही अपने मित्र हो और स्वयं ही अपने शत्रु। तुम्हारे पतन का कारण भी तुम हो और उत्थान का रास्ता भी तुम्हारे भीतर है। इंसान अक्सर अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है। भाग्य तो सिर्फ परिणाम है, पर कर्म वह बीज है जिसे तुम रोज बोते हो। सत्य कभी स्वयं को सिद्ध करने की कोशिश नहीं करता, वह तो बस शांत रहता है, स्थिर रहता है, जैसे दीपक जो बिना आवाज किए अंधेरे को मिटाता है। पर झूठ हमेशा दावा करता है कि वही सत्य है, क्योंकि वह जानता है कि उसमें स्थायित्व नहीं है। उसे स्वयं को बार बार साबित करना पड़ता है। सही कर्म वह नहीं जिसका परिणाम तुम्हारे पक्ष में हो। सही कर्म वह है जिसके पीछे भावना पवित्र हो, उद्देश्य निर्मल हो, क्योंकि ईश्वर कर्म को देखता है, परिणाम को नहीं, और संसार परिणाम को देखता है, भावना को नहीं। अब निर्णय तुम्हें करना है, ईश्वर के लिए जीना है या दुनिया के लिए। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए पुनर्जन्म। तो फिर उस पर शोक क्यों करना जो इस प्रकृति का अटल नियम है। वह जो चला गया वह मिटा नहीं, वह बस एक रूप से दूसरे में समा गया। जब मनुष्य को दूसरों के दुहक पर हंसी आने लगे तब समझ लेना कि उसकी आत्मा सो चुकी है, उसकी मानवता मर चुकी है। हे भरतवंशी, यह शरीर नश्वर है, लेकिन इसमें रहने वाला आत्मा अमर है। आत्मा का वध कोई नहीं कर सकता, इसलिए किसी भी जीव के लिए शोक की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय यही सिखाता है कि जीवन किसी के लिए रुकता नहीं और ना ही किसी का इंतजार करता है। यह उसे ही अवसर देता है जो समय को पकड़ना जानता है, जो खिलाड़ी होता है, जो मैदान में गिरकर भी उठता है। दर्द सबके हिस्से आता है, मगर फर्क इस बात से पड़ता है कि कौन उस दर्द में डूब जाता है और कौन उस दर्द को दीप बनाकर जल उठता है। कोई टूट कर बिखर जाता है तो कोई दर्द से निखर जाता है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। फलों की चिंता ही तो हर व्यक्ति को बांध देती है। कर्म को प्रेम बना लो तो हर फल प्रसाद बन जाएगा। ना तो कभी अपने आप को कर्मों के फल का कारण मानो और ना ही कर्म न करने में आसक्ति रखो। जो निष्क्रिय है वह मृतप्राय है और जो फल का भोगी है वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, जबकि सच यह है कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है। भाग्य लिखा जा सकता है पर कर्म से ही लिखा जाएगा। स्मरण रखो, यह शरीर तुम्हारा नहीं है, ना ही तुम इसके मालिक हो। यह केवल 5 तत्वों का मेल है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं में विलीन हो जाएगा, लेकिन आत्मा वह तब भी जीवित रहेगी, तुम्हारे कर्मों में, तुम्हारी सोच में और तुम्हारी स्मृति में। तुम स्वयं ही अपने मित्र हो और स्वयं ही अपने शत्रु। यदि तुम स्वयं को जीत गए तो कोई भी बाहरी युद्ध तुम्हें हरा नहीं सकता, पर यदि तुम स्वयं से हार गए
तो संसार की तो आंखों में रह जाते हैं, और अगर आंखों से भी छूट जाएं तो यादों में हमेशा जिंदा रहते हैं। हर रिश्ता खून का हो यह जरूरी नहीं। कुछ रिश्ते तो आत्मा के बंधन से जुड़ते हैं, जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। मिट्टी का मटका हो या परिवार, उसकी कीमत वही समझता है जिसने उसे बनाया हो। तोड़ने वाला तो बस आवाज सुनता है, कहानी नहीं। कुछ लोग अपनी परवाह जाहिर नहीं करते, पर उनकी खामोश मौजूदगी कई बार सबसे बड़ा सहारा बन जाती है। जीवन हमें अतीत में जाकर अपनी गलतियां सुधारने की अनुमति नहीं देता, पर हर दिन यह अवसर जरूर देता है कि हम अपने बीते कल से बेहतर आज जी सकें। बड़ों से बात करने का तरीका हमारी तमीज दिखाता है, और छोटों से बात करने का तरीका हमारी परवरिश की गहराई। अपने शब्दों में ताकत भरो, आवाज में नहीं, क्योंकि फूल बारिश से खिलते हैं, बाढ़ से नहीं। जैसे विनम्रता चुप रहकर भी बहुत कुछ कह जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर धरती से भारी कुछ है तो वह है मां की ममता, और आसमान से ऊंचा कुछ है तो वह है पिता के अरमान। अगर आप किसी ऊंचाई तक पहुंचे हैं तो याद रखना, वहां तक पहुंचाने वाले हाथ मां बाप के थे, जिन्होंने अपने सारे सपने आपकी आंखों में रख दिए। थोड़ा वक्त मां बाप को देना, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी का हर पल तुम्हें बनाने में खर्च किया। कभी पास बैठकर पूछो, क्या दर्द है आपका? क्योंकि जब तुम दूर से पूछोगे तो जवाब हमेशा यही मिलेगा, हम ठीक हैं। जमाने के लोग तब तक साथ होते हैं जब तक जेब भारी होती है और चेहरे पर मुस्कान होती है, पर जब मन खाली हो और जेब भी, तो वही लोग तानों से मार डालते हैं। वक्त जब साथ नहीं देता तो इंसान मजबूर नहीं, मजबूत बन जाता है, और यही मजबूती उसकी खामोशी में दिखाई देती है। जो मौन चुभने लगे, समझ जाओ रिश्ते अब बोझ बन चुके हैं। बुरा वक्त तालीम देता है किसे करीब रखना है और किसे खुद से दूर कर देना है। जो आज पास हैं जरूरी नहीं कि हमेशा साथ रहें, पर जो दूर होकर भी तुम्हारे लिए दुआ करे उसे कभी नजरअंदाज मत करना। जो बिन कहे समझ जाए उसे कभी खोने मत देना, क्योंकि दुनिया कहती है पर समझती बहुत कम है। मांगने पर देना अच्छा है, मगर बिना कहे किसी की जरूरत समझना वो इंसानियत होती है, और आज की दुनिया में इंसानियत सबसे महंगी कीमत पर बिकती है। कुछ रिश्ते कागजों पर रहते हैं और कुछ दिल के तहखानों में। हर कोई कहता है भूल जाओ, पर कोई ये नहीं बताता कि जिसे सांसों में बसाया हो उसे कैसे भुलाएं। मैं सबको अहमियत देता हूं, क्योंकि कुछ लोग साथ देते हैं तो कुछ लोग सबक बन जाते हैं, और जिंदगी को जीने के लिए साथ और सबक दोनों जरूरी होते हैं। कभी कोई अपना दूर हो जाए तो उसे समय दो, क्या पता कल वक्त हो तुम्हारे पास मगर वो रिश्ता ही ना रहे। गलती पर इंसान उतना नहीं दुखी होता जितना बार बार उसे सोचकर होता है। कभी कभी जिंदगी पूरी निकल जाती है उस दरवाजे की चाबी खोजने में जो कभी था ही नहीं। तेरे दरबार में सब झुकते हैं, पर किसी के सामने खुद को नहीं झुकाते, क्योंकि आत्मसम्मान वो दौलत है जिसे खो दो तो सब कुछ खो जाता है। रोज एक सूरज उगता है, सिर्फ रोशनी देने के लिए नहीं, बल्कि यह बताने के लिए कि उजाला बांटने से उजाला कम नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी कुछ अच्छा पाने से पहले बहुत कुछ गलत हो जाता है, और वही गलतियां हमें सही दिशा में ले जाती हैं। जो दूसरों का हक छीनता है वो सुख में भी चैन नहीं पाता, और जो दूसरों की खुशी में भी मुस्कुराता है उसे दुख भी छू नहीं पाता। इतना कुछ बुरा हो चुका है कि अब बुरा भी बुरा नहीं लगता। अब दर्द आदत बन चुका है और आंसू एक शांति का हिस्सा। मन का खाली होना कोई समस्या नहीं है, लेकिन औरत की गोद और पुरुष की जेब का खाली होना दुनिया के लिए मुद्दा है। ताने तब तक नहीं रुकते जब तक आपकी सफलता उनका जवाब न बन जाए। कभी सोचना कितना साहसी होता है वह पिता जो अपनी बेटी का कन्यादान करता है, मुस्कुराता है, पर भीतर से हर क्षण टूटता है। शब्द चोट पहुंचा सकते हैं, पर खामोशी अगर चुप जाए तो समझो घाव गहरा है। क्योंकि बोलना आसान है, पर चुप रहकर सहना वो सिर्फ वही कर सकता है जिसने जिंदगी को बहुत करीब से देखा हो। जो अपने मन में ही हार मान ले, जिंदगी उसे कभी जीतने नहीं देती। इसलिए हालात को मत बदलो, अपने हौसले बदलो, फिर देखो कैसे हालात खुद बदल जाते हैं। शेर बनना आसान है, पर अपनी जान देकर किसी के लिए जीना वो इंसान ही कर सकता है जिसमें वाकई प्यार हो, दिखावा नहीं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी ये ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।